जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चे। 20 दिसंबर शनि अमावस्या के दिन काले कुत्ते को खिला देना। यह एक चीज बेटा तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी और तुम्हारे पास इतना पैसा होगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। आज की इस खास वीडियो में मेरे बच्चे तुम्हें शनि अमावस्या से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे और मेरे बच्चे तुम सोच में पड़ जाओगे। क्या वाकई में हमारे जीवन में गरीबी, कर्ज, अपमान, मेहनत के बाद सफलता न मिलना, बार बार नुकसान होना, अदालत के चक्कर काटना, नौकरी में रुकावट होना और व्यापार में घाटा होना केवल हमारी किस्मत का दोष है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है जिसे हम ना तो देख सकते और न ही समझ पाते? मेरे बच्चे, शनि अमावस्या का दिन वह दिन होता है जब कर्म फलदाता शनिदेव सबसे अधिक सक्रिय होते हैं और हमारे ऊपर खास नजर रखते हैं। यह वही दिन होता है जब शनिदेव मनुष्य के पिछले जन्मों के अधूरे कर्म, इस जन्म के छुपे पाप और अनजाने में की गई गलतियां या जानबूझकर किया गया धर्म का कोई भी कार्य सबका लिखा जोखा खोल कर बैठ जाते हैं। इसीलिए शनि अमावस्या को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह दिन किसी के लिए तो वरदान बन सकता है, लेकिन मेरे बच्चे, यही दिन किसी के लिए जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी भी बन सकता है। अक्सर तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के जीवन में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग रात दिन ठोकर खाने के बाद भी वहीं के भी रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण शनि की वही दृष्टि होती है जो चुपचाप इंसान को देखती रहती है। शनि अमावस्या का दिन इसलिए भी खतरनाक माना गया है क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा पुण्य कई गुना हजारों में होकर लौटता है और इस दिन अगर छोटी सी गलती हो गई तो वो कई वर्षों तक पीछा भी नहीं छोड़ती। इसलिए मेरे बच्चे, आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तेरी जिंदगी बनाकर रख देगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह वही रहस्य है जिसकी वजह से कुछ लोग सड़क से उठकर करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी खाली हाथ रह जाते हैं। शनि अमावस्या का दिन, जब शनिदेव गरीब, दुखी, पीड़ित, कर्ज में डूबे और मेहनत करने वाले इंसानों की सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, लेकिन अगर इसी दिन उन्हें सही तरीके से प्रसन्न किया जाए तो वह इंसान जीवन में इतना धन, इतनी स्थिरता और इतनी सुरक्षा पाता है कि उसके 7 पीढ़ियां बैठकर खाती हैं। यही कारण है कि पुराने समय में हमारे बुजुर्ग शनि अमावस्या को बहुत सारे गुप्त उपाय करते थे। वे ना तो ढोल बजाते थे और ना ही दिखावा करते थे, बल्कि चुपचाप कुछ ऐसे उपाय करते थे जिनका परिणाम उन्हें वर्षों तक मिलता था। आज के समय में लोग शनि अमावस्या को केवल एक तारीख समझकर निकाल देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिन शनि से जुड़े नियमों की अनदेखी करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे धन आना रुक जाता है, उसकी मेहनत बेकार होने लग जाती है और मानसिक शांति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, शनि अमावस्या का संबंध सीधे सीधे दरिद्रता और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस दिन शनि यह तय करते हैं कि कौन इंसान केवल संघर्ष करता रहेगा और कौन इंसान संघर्ष से बाहर निकलकर स्थिर जीवन जीने वाला है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज आगे मेरे बच्चे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह बासी रोटी का एक रहस्यमय उपाय है जिसे करने के बाद न केवल धन की रुकावट टूट जाती है, बल्कि शनि की कड़ी परीक्षा भी आसान हो जाती है। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शनि अमावस्या अवश्य पर तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारी गलतियां इंसान की ऐसी होती है जो उसे बर्बाद कर देती है। वो जीवन में बहुत कुछ करता है लेकिन खाली हाथ रह जाता है। करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। उसकी किस्मत उसके रास्ते में अड़चनें पैदा करती है। तरह तरह के प्रयास करने के बावजूद भी वह इंसान गरीब ही रह जाता है। इतना करने के बावजूद वह भगवान से पूछता है, आखिर मेरी क्या गलती थी? तो आज की इस वीडियो में तुम्हें तुम्हारी गलती भी पता चलेगी और खास बातें भी पता चलेगी। शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक सबसे पहले कर देना और जो भी 3 बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। आज उसकी सारी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है।
शनि अमावस्या के दिन झूठ बोलना, किसी गरीब या मजदूर व्यक्ति को अपमानित करना, किसी का हक छीन लेना, नशा करना, माता पिता का अपमान करना और कुत्ते कौवे या मजदूर को तुच्छ समझना शनि को सबसे ज्यादा क्रोधित करता है। इस बात का ध्यान रख लेना, शनिदेव कर्म फल आता है, चाहे छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, मनुष्य हो या फिर किन्नर हो। भगवान की नजरों में कोई भेदभाव नहीं होता। तुम्हें बहुत ध्यान से शनि अमावस्या के दिन फूंक फूंक कर अपना एक एक कदम रखना होगा। दोस्तों, शनि अमावस्या पर शनिदेव मौन रहते हैं, लेकिन उनकी मौन दृष्टि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही वजह है कि इस दिन किया गया उपाय चुपचाप करना चाहिए। बहुत सारे लोग उपाय चुपचाप नहीं करते, तरह तरह के लोगों को बता देते हैं, मैंने यह किया, मैंने वो किया, और उस उपाय का फल उन्हें बाद में नहीं मिल पाता। इसीलिए मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें इस शनि अमावस पर जो उपाय हम करने को कह रहे हैं वह किसी को बताना नहीं है, चुपचाप करना है। तभी तुम्हें इसका फल मिल पाएगा और यह उपाय तुम्हारे वर्षों की दिशा तय करेगा कि आगे तुम क्या से क्या बन जाओगे। इसलिए आगे वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहना, क्योंकि एक एक उपाय विस्तार से समझाने वाला हूं। आखिर बासी रोटी किस प्रकार तुम्हें जिंदगी में अमीर बना सकती है, माला माल बना सकती है? आखिर क्यों यह शनिदेव को इतनी प्रिय है? इसे किस समय, किस दिशा में, किस भावना से करना है? यह आपको क्या फल दे सकती है? और ऐसी कौन सी गलती आपकी जो उस उपाय को उल्टा कर सकती है? एक एक बात विस्तार से बताई जाएगी। थोड़ा सा समय निकालकर इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना मेरे बच्चे। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, क्योंकि अब मैं तुम्हें वह उपाय बताने जा रहा हूं। यह उपाय तुम्हें शनि अमावस्या के दिन करना है, और हमारे शास्त्रों में यह उपाय अत्यंत गुप्त माना गया है, अत्यंत शानदार और परिणामदायक माना गया है, जिसे गलत तरीके से करने पर लाभ की जगह उल्टा हानि भी हो सकती है। बहुत सारे लोग उपाय का नाम सुनते ही आंखों में चमक ले आते हैं कि अब मेरा काम बनेगा, अब मेरे पास पैसा आएगा, लेकिन नियम कायदे का ध्यान नहीं रखते। तो नियम कायदे का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी इस उपाय का सही फल तुम प्राप्त कर पाओगे, वरना और उल्टा प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए बात को बड़े ध्यान से सुन लेना। तुम्हें क्या करना है? बासी रोटी अपने घर की लेनी है, लेकिन उससे पहले इतना ध्यान रखना है, बासी रोटी का अर्थ केवल एक रात पुरानी रोटी नहीं होता, बल्कि इसका संबंध त्याग, धैर्य, अहंकार के त्याग और पुराने कर्मों के बोझ को हल्का करने से भी जुड़ा हुआ होता है। शनिदेव उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो स्वयं कम में संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे आज के जमाने के मनुष्य, अगर उन्हें एक साइकिल दो तो उन्हें मोटरसाइकिल चाहिए, अगर एक मोटरसाइकिल दे दो तो उन्हें कार चाहिए, कार है तो उन्हें एरोप्लेन चाहिए। मतलब इंसान के जीवन में संतुष्टि का अभाव कभी नहीं आता, और इसी वजह से शनिदेव की परीक्षा उन्हें बार बार पार करनी पड़ती है। लेकिन शनिदेव उन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं जो जीवन में संतुष्ट हैं। मतलब अगर घर का मकान है, ठीक ठाक परिवार है, माता पिता है, बीवी अच्छे हैं, और इसमें वह इंसान संतुष्ट है कि भगवान ने जो दिया है वह बहुत अच्छा दिया है, तो शनिदेव ऐसे इंसान से बड़े खुश रहते हैं। लेकिन जो बार बार अपनी कमियां निकालता है, जीवन की बार बार भगवान को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, और सोचता है कि मेरी जिंदगी तो ऐसी है, मेरी जिंदगी तो वैसी है, ऐसे इंसान को शरीदियों कभी पसंद नहीं करते। यह बात ध्यान रख लेना। इसी के साथ साथ दूसरों के दुख को जो समझते हैं। कई लोग होते हैं आज के जमाने में जो केवल खुद की झोली भरना चाहते हैं, बस यही सोचते रहते हैं, आखिर मेरा काम कैसे बनेगा, आखिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। चाहे सामने कोई इंसान दर्द में तड़प रहा हो, चाहे कोई इंसान किसी चीज के लिए तरस रहा हो, उन्हें कभी उन पर दया नहीं आती, वो केवल खुद का सोचते हैं। ऐसे लोग शनिदेव को पसंद नहीं है। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों का सोचोगे, दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ोगे, दूसरों के कठिन समय में साथ खड़े रहोगे, किसी को अस्पताल संबंधी समस्या है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो उसे थोड़े बहुत पैसे दे दोगे, आर्थिक मदद करोगे या शारीरिक मदद करोगे, तो सच में शनिदेव की विशेष कृपा तुम प्राप्त कर पाओगे। इस बात का ध्यान रख लेना।
यही कारण है कि शनि अमावस्या के दिन दिया गया दान और किया गया यह उपाय सीधे शनि की दृष्टि को बदल सकता है। मेरे बच्चे, इस उपाय को करने के लिए शनि अमावस्या के एक रात पहले तुम्हें सादा भोजन करना होगा। कोशिश यही करनी है कि उस भोजन के अंदर नमक कम हो और तामसिक चीजों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखनी है। अगर तुम मांसाहारी हो तो पूरी तरह से शाकाहारी हो जाना, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। और तुम पहले से अगर शाकाहारी हो, यानी तुम्हारे ऊपर शनिदेव की पहले से विशेष कृपा है, क्योंकि तामसिक लोगों से शनिदेव दूर रहते हैं, उन पर कभी कृपा नहीं बरसाते, तो तुम्हें सबसे पहले तो अपने रात के भोजन को सादा भोजन बनाना है। बहुत ज्यादा बाहरी भोजन उसमें नहीं जोड़ना है। और रात में 2 रोटियां अलग रख देनी है। मतलब रात के समय तुमने खाना खाया, जो रोटी बनी थी उसमें से 2 रोटी तुमने अलग निकाल कर रख दी, लेकिन ध्यान इतना रखना है कि वह रोटियां गेहूं के आटे की होनी चाहिए, मक्की के, बाजरे के, ज्वार के, इनके आटे की नहीं होनी चाहिए। अब एक बात का ध्यान और रखना होगा कि उसमें घी या तेल बहुत ज्यादा आपको नहीं लगाना है। अब अगली सुबह जब होती है, यानी कि शनि अमावस्या का जब दिन आता है, यह काम तुम्हें शनि अमावस्या के एक दिन पहले रात को कर लेना है। अब सुबह जब शनि अमावस्या का दिन आता है तो तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। तुम रोज देरी से उठते हो, वो सब चीज अलग बात है, लेकिन अब शनि अमावस्या के दिन एक दिन तुम्हें जल्दी उठना होगा, तभी तुम्हें इस उपाय का लाभ मिल पाएगा। ये बात ध्यान रख लेना, वरना कुछ भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। चाहे आप कितने भी उपाय कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, अब तुम्हें सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना है। और अगर संभव हो तो पानी में थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। मतलब जिस पानी से तुम स्नान करने वाले हो, उस पानी में, उस बाल्टी में काले तिल थोड़े से डाल देने हैं। फिर उस पानी से स्नान करना है। अब तुम स्नान कर लोगे तो उसके बाद तुम्हें काले या गहरे रंग के कपड़े पहनने हैं। काला रंग शनिदेव का रंग उन्हें बड़ा प्रिय है। कोई भी गहरा रंग, लाइट कपड़े तुम्हें नहीं पहनने। गहरे रंग के, यानी जो बहुत ज्यादा आंखों में आते हो, ऐसे रंग के कपड़े तुम्हें पहनने हैं। साथ ही साथ मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उस इंसान को तो मैं यह सबक सिखाऊंगा, उसके साथ तो मैं बहुत बड़ा बदला लूंगा। ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। और ना ही किसी के प्रति आपको कोई अपेक्षा रखनी है कि वह मेरा यह काम करेगा, वह मेरा यह काम करवा देगा, मैं उससे काम करवा लूंगा। बिल्कुल किसी पर डिपेंड तुम्हें नहीं रहना है। इस बात का ध्यान रख लेना। अब सबसे महत्वपूर्ण नियम आता है। कान खोलकर बात को सुन लेना, तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, इन बासी रोगियों को, जो रात्रि के समय तुमने 2 बासी रोटी रखी थी, उन्हें कभी भी अपने हाथ से तोड़कर इधर उधर नहीं फेंकना है, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ दोनों रोगियों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है। मन ही मन यह संकल्प है कि शनिदेव, अनजाने में या जाने अनजाने में हमसे कोई लेना भी गलती हुई हो, गलत कर्म हुआ हो, उसके लिए हमें क्षमा कर देना और जीवन में स्थिरता, न्याय और मेहनत का फल हमें प्रदान करना है। ऐसा भाव तुम्हारे मन के अंदर होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें क्या करना है? उन बासी रोगियों को कुत्ते को खिलाना है। आपके घर के आसपास कोई भी कुत्ता हो, खास तौर पर अगर वह काले रंग का है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। या किसी भी तरह से किसी भी कुत्ते को आप यह रोटी खिलाइए। आपको लाभ ही लाभ होगा, और इतना लाभ होगा कि तुम देखते रह जाओगे। इतना ध्यान रखना है कि कुत्ते को रोटी हिलाते समय उसे डराना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुत्तों को डराते हैं, भगाते हैं या जल्दी में उनके पास फेंक कर भाग जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी है। तुम्हें एकदम प्रेम और सम्मान के साथ उस रोटी को या तो अपने हाथों से उस कुत्ते को खिलाना है, या जमीन पर बहुत प्रेम और निष्ठा भाव से रख देनी है और पीछे हट जाना है। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव कुत्ते के माध्यम से उस व्यक्ति की भावना को परखते हैं। अगर मन शुद्ध है तो वहीं से शनि की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब इतना समझ लेना, यह उपाय अगर तुमने कर लिया तो लाभ तो तुम्हें होगा, लेकिन 90% लोग ऐसी गलती कर देते हैं जिस वजह से उन्हें इस उपाय का फल नहीं मिल पाता। आखिर वो गलती कौन सी है? तुम बड़े ध्यान से सुन लेना, कहीं तुम वो गलती ना करो
क्योंकि जब तक तुम यह गलती करोगे तुम्हें फल नहीं मिल पाएगा और तुम दर दर की ठोकरें खाते रह जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रख लेना। कुछ लोग यह उपाय दिखावे के लिए करते हैं, वीडियो बनाने के लिए करते हैं, फोटो खिंचाने के लिए करते हैं या किसी को बताकर करते हैं। ऐसा करना शनि को सबसे ज्यादा अप्रसन्न करता है। शनि अमावस्या का यह उपाय पूर्ण तरह गोपनीय तरीके से आपको करना है, ना तो घर में किसी को बताना और ना ही बाहर। इसके अलावा इस दिन किसी से उधार आपको नहीं लेना है, किसी को गाली आपको नहीं देनी है, झूठ नहीं बोलना है, शराब मांस का सेवन नहीं करना है। यह खास तौर पर बात को ध्यान रख लेना। बहुत सारे लोग होते हैं जो माता पिता से बहसबाजी करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर क्रोध करते हैं। अगर ऐसा आप करते हो तो इस उपाय का फल आपके लिए नष्ट हो जाएगा। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखना, यह उपाय कोई चमत्कार नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे करने से तुरंत करोड़पति बन जाओगे, लेकिन शनि की उस बाधा को यह हटाता है जो सालों से आपकी मेहनत को रोक रही थी। कई लोगों ने इस उपाय को देखा है, किया है, परखा है और अचानक उनके काम बनने लगे। आप भी करिए। अगर आपके पैसे आने बंद हो गए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में आपको तरह तरह की मुसीबतें मिल रही हैं, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, तो शनि अमावस्या के दिन बासी रोटी का यह उपाय आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके पुराने कामों के बोझ को उतारने का काम भी उपाय करता है। शनिदेव वैसे इंसान का हाथ धीरे धीरे थाम लेते हैं और आज के वीडियो में कुछ छोटी छोटी सावधानियां भी हम आपको आगे बता रहे हैं। बहुत ध्यान से बात को सुनना। शनिवार से जुड़ी 3 गुप्त सावधानियां हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका पालन अगर आप करेंगे तो बासी रोटी का यह उपाय और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। शनिदेव की 7.5 और वर्षों से अटकी हुई धन की रुकावट धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी और सबसे पहली सावधानी आप अपनाएंगे वैसे ही आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। शनि अमावस्या के दिन सूरज डूबने के बाद घर में पूर्ण अंधकार नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है, रात के समय सूरज जब अस्त हो जाता है तो घर की लाइटें बरोबर चालू होनी चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रख लेना। जिस घर में शनि अमावस्या की रात दीपक जलता है वह दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। दूसरी सावधानी, हम ये बताना चाहते हैं, इस दिन किसी भी हालत में किसी का भी अपमान आपको नहीं करना है। विशेष रूप से किसी मजदूर का, सफाई कर्मी का, बुजुर्ग का, विकलांग का या किसी भी गरीब व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि शनिदेव इन्हीं लोगों के माध्यम से आपकी परीक्षा लेते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपसे टकराएंगे और आप उनका अपमान करेंगे, उन्हें मारेंगे, उन्हें खरी खोटी सुनाएंगे तो शनिदेव आपसे क्रोधित हो जाएंगे। यह बात ध्यान रख लेना। तीसरी और जरूरी सावधानी गुरुजी यह बताना चाहते हैं, बेटा ध्यान से बात को सुन लेना। शनि अमावस्या के दिन किसी से भी उधार तुम्हें नहीं लेना है और ना ही किसी को उधार देना है। यह दिन कर्मों के लेखे जोखे का दिन होता है और इस दिन लिया गया कर्ज वर्षों तक पीछा नहीं छोड़ता और दिया गया कर्ज भी वर्षों तक नहीं मिलता है। इंसान को हर स्थिति में भटकना पड़ता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास मंत्र बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, केवल 108 बार तुम्हें इसका जाप करना है। कोई माला नहीं चाहिए, बस मन ही मन बोलते रहोगे तो भी फल मिल जाएगा। ओम स शनीश्वराय नमः, ओम स शनीश्वराय नमः। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रख लेना, इस मंत्र को बोलते समय कोई दिखावा तुम्हें नहीं करना है, कोई आवाज नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। भावना ऐसी होनी चाहिए कि एकदम मन से तुम उसका जाप कर रहे हो। यह जरूरी भी नहीं है कि बासी रोटी का उपाय कुछ लोग ही कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका जानबूझकर पैसा खा चुका है, आप जीवन में समस्याओं से घिरे हुए हो, तो हर कोई इंसान यह उपाय कर सकता है, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोगों के जीवन में पहले सुधार लाते हैं जो जीवन को गलत तरीके से जी रहे थे, जीवन में गलतियां कर रहे थे। वही उपाय करते हैं तो उन्हें ज्यादा परिणाम मिलता है। यह बात ध्यान रख लेना। यह कोई सौदा नहीं है, बल्कि एक निवेदन है, जिस उपाय से तुम अपने कर्म को सुधार सकते हो। यही कारण है कि जिन लोगों ने इस उपाय को पूरी श्रद्धा और गोपनीयता के साथ किया है, उन्होंने देखा है कि धीरे धीरे जीवन की दिशा उनकी बदलने लगी है।
अचानक पुरानाट के पैसे आने लगे हैं, काम में स्थिरता आने लगी है, घर में कलह कम होने लगी है और सबसे बड़ी बात, उनके मन को बड़ी शांति मिलने लगी है। इस उपाय को करने के बाद चमत्कारिक परिणाम लोगों को मिले हैं। शनि अमावस्या का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि शनिदेव शोर से नहीं, सादगी से प्रसन्न होते हैं। वह दिखावे से नहीं, धैर्य से प्रभावित होते हैं और वह तुरंत नहीं, सही समय पर फल देते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में स्थायी धन, सम्मान, सुरक्षा बनी रहे, तो शनि अमावस्या को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना। इस दिन एक छोटा सा सही कर्म आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आधार बन सकता है और किया गया एक छोटा सा गलत कर्म वर्षों की मेहनत पर भी पानी फेर सकता है। आज हम आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताएंगे जो शनि अमावस्या के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यह गलती आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है और जीवन में अनेक समस्याएं ला सकती हैं। शनि अमावस्या का दिन कोई सामान्य दिन नहीं होता। यह शनिदेव का सबसे पवित्र और शक्तिशाली दिन होता है। जब अमावस्या की तिथि और शनिवार का संयोग एक साथ आता है, इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और परम पावन माना जाता है। शनि अमावस्या का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस विशेष दिन की गई एक छोटी सी गलती भी जीवन में बहुत बड़ी परेशानी और संकट ला सकती है, क्योंकि इस दिन शनिदेव की शक्ति सामान्य दिनों से कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। आज के इस महत्वपूर्ण प्रवचन में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि शनि अमावस्या के दिन किन कामों से सावधानी से बचना चाहिए और किन उपायों को करना चाहिए। यह बातें जानना आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत जरूरी और लाभदायक हैं। शनि अमावस्या का दिन विशेष रूप से पवित्र और दुर्लभ माना गया है। यह दिन वर्ष में केवल 1 या 2 बार ही आता है, जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ती है। इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें करने से अपार लाभ और आशीर्वाद मिलता है। हम आपको गुरुवार से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी बताएंगे जिनका गहरा संबंध शनि अमावस्या के असर से भी हो सकता है। आज हम उन्हीं सभी महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से और सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप इनका पूरा लाभ उठा सकें। शनि अमावस्या के दिन क्या करें और क्या ना करें। शनि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देश के बारे में हमारे प्राचीन शास्त्रों और धर्म ग्रंथों में बहुत साफ और स्पष्ट रूप से बताया गया है। यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायी होता है, लेकिन कुछ गलत काम करने से या अनजाने में की गई गलतियों से इसका असर उल्टा भी हो सकता है और जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। शनि अमावस्या के दिन एक छोटा सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय सरसों के तेल से करना अत्यंत लाभकारी और चमत्कारी होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा स्पष्ट रूप से माना गया है कि यह विशेष उपाय करने से व्यक्ति को धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जीवन में तरक्की और उन्नति आने लगती है और सभी प्रकार के शनि दोष दूर हो जाते हैं। कई बार हम अनजाने में या अज्ञानतावश ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर करना पड़ता है और उनके दुष्परिणाम लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं। साथ में हम आपको कुछ ऐसे बहुत आसान और सरल उपाय भी विस्तार से बताएंगे जिनसे आप शनि देव की नाराजगी को पूरी तरह दूर करके उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद पा सकते हैं। शनिदेव की कृपा से जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और तरक्की आती है और सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। शनि अमावस्या का महत्व, माताओं और बहनों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शनि अमावस्या का दिन पूरी तरह से शनिदेव को समर्पित होता है और यह दिन कई मायनों में अत्यंत खास, दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे मन, श्रद्धा और सही विधि विधान से शनिदेव की पूजा करता है और उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो उसकी सभी परेशानियां और कष्ट जल्द ही दूर हो सकती हैं। हर इंसान चाहता है कि उस पर किसी की बुरी नजर ना पड़े और उसका जीवन सुखमय रहे, लेकिन जीवन में कभी ना कभी शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया का सामना सभी को करना पड़ता है। यह समय बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है।
शनिदेव ऐसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली देवता हैं कि अगर वे प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में असीम बरकत, सुख और समृद्धि भर देते हैं, और अगर किसी कारणवश नाराज हो जाए तो हालात बहुत कठिन और दुखदाई हो जाते हैं। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी गंभीर गलतियां कर बैठते हैं जिससे शनिदेव रुष्ट और नाराज हो जाते हैं। आज हम आपको ऐसे 7 महत्वपूर्ण काम बताएंगे जिन्हें शनि अमावस्या के दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शनि अमावस्या को वर्जित कार्य। शनि अमावस्या को पूजा पाठ, व्रत और उपासना का विशेष महत्व होता है। इस पवित्र दिन लोग शनि देव को खुश करने और उनकी कृपा पाने के लिए तेल का दीपक जलाते हैं और सरसों के तेल का दान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनि अमावस्या के दिन बाजार से सरसों का तेल खरीदना बिल्कुल नहीं चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं और शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। शनि अमावस्या को मांस, शराब और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि अमावस्या की रात भारी भोजन या तामसी चीजें खाने से बहुत नकारात्मक असर पड़ता है, खासकर उन लोगों पर जिनकी कुंडली में शनि की दशा 7.5 या ढैया चल रही होती है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। घर के बुजुर्गों और माता पिता का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिदेव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो बड़ों का आदर और सम्मान नहीं करते। खासकर शनि अमावस्या के दिन घर से निकलते समय अपने माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें और किसी छोटे, गरीब या कमजोर व्यक्ति से गलत व्यवहार या दुर्व्यवहार ना करें। शनि अमावस्या को लोहा, तेल, काले कपड़े, कंबल और तिल का दान करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। लेकिन इन चीजों को खुद के लिए इस दिन ना खरीदें और ना ही किसी से उधार या मांग कर लें। ऐसा करने से धन संपत्ति की गंभीर हानि हो सकती है और जीवन में आर्थिक परेशानियां और संकट आ सकती हैं। नमक, सरसों का तेल और लोहे से बनी चीजों की खरीदारी भी शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की भारी कमी और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। शनि अमावस्या के दिन जूते चप्पल खरीदना भी अत्यंत अशुभ और वर्जित माना जाता है। जो लोग इस पवित्र दिन चप्पल जूते खरीदते हैं उन पर शनि दोष लग सकता है और कार्यों में बाधा आती है। इसकी जगह आप पुराने या नए काले जूते चप्पल किसी गरीब, जरूरतमंद या मजदूर को दान कर सकते हैं, जिससे पुण्य मिलेगा। शनिदेव को न्यायप्रिय कर्म के देवता और गरीबों का रक्षक कहा गया है। इसीलिए इस विशेष दिन किसी भी गरीब, मजदूर, नौकर या जरूरतमंद से बुरा व्यवहार ना करें और ना ही उनका हक या मेहनत की कमाई छीन लें। ऐसा करने से शनिदेव की गंभीर नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। शनि अमावस्या को बाल और नाखून काटना भी शुभ नहीं माना गया है। इसीलिए इन सभी महत्वपूर्ण बातों का पूरा ध्यान रखना जरूरी है ताकि शनिदेव की कृपा बनी रहे और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, क्योंकि ऐसा करने से शनि दोष लग सकता है और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए शनि अमावस्या के दिन दाढ़ी बनवाना या बाल कटवाना उचित नहीं माना जाता है। इस पवित्र दिन जब भी शनिदेव के मंदिर जाएं तो शनिदेव की मूर्ति की आंखों में सीधे देखने से बचें और उनके सामने खड़े होकर नजरें मिलाने से भी सावधानी पूर्वक परहेज करें। पौराणिक मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा के अभाव में शनिदेव की आंखों में सीधे घूरता है उनसे वे रुष्ट हो सकते हैं। शनि अमावस्या को शराब और मांस जैसी तामसिक चीजों से पूरी तरह दूरी बनाएं, क्योंकि इस तरह के तामसी पदार्थ का सेवन 100% से बचें। शनिदेव की नाराजगी को कई गुना बढ़ाता है और जीवन में गंभीर परेशानियां और कष्ट ला सकता है। शनि अमावस्या के दिन काले तिल खाना या खरीदना भी पूरी तरह वर्जित माना गया है। शनिदेव को काले तिल बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस विशेष दिन इन्हें केवल दान करना ही शुभ और फलदायी होता है। खुद के लिए खरीदना या खाना अशुभ है। लोहे से बनी वस्तुएं जैसे वाहन, औजार या कोई अन्य सामान शनि अमावस्या को बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए। अगर आप इस दिन ऐसा कोई सामान लेने की सोच रहे हैं तो उसे किसी और शुभ दिन के लिए जरूर टाल दें, क्योंकि शनि अमावस्या को लोहे की चीजों की खरीद अत्यंत अशुभ मानी जाती है। इसी तरह शनि अमावस्या को नमक खरीदना भी बिल्कुल ठीक नहीं होता। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन की कमी, बरकत में कमी
और आपसी कलह तथा झगड़े बढ़ते हैं। इस दिन काली उड़द की दाल का दान करना बहुत अच्छा और शुभ होता है, लेकिन इसे खरीदने से बचना चाहिए क्योंकि यह शनि दोष को बढ़ा सकती है। शनि अमावस्या को काले रंग के जूते खरीदने से भी पूरी तरह बचना चाहिए। मान्यता है कि इससे कार्यों में विलंब होता है, बाधाएं आती हैं और सफलता बहुत देर से मिलती है। शनि अमावस्या के चमत्कारी उपाय चलिए अब जानते हैं कि शनि अमावस्या को कौन सा ऐसा सरल और प्रभावशाली उपाय किया जाए जिससे व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है, भाग्य जाग सकता है और दुख दर्द से पूरी तरह छुटकारा मिल सकता है। चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अगर आपके परिवार में सदस्यों के बीच आपसी तनाव, कलह या मनमुटाव रहता है और घर का माहौल शांत नहीं रहता, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के दिन एक मिट्टी का दीपक लें। उसमें 4 कपूर की टिकियां रखें और जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इस दीपक को घर के मंदिर में रख दें, लेकिन उसे बुझने ना दें। यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आप राजनीति, समाज सेवा या प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं और प्रसिद्ध पाना चाहते हैं, तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का मटका लें। उस पर ढक्कन लगाएं और कपड़े या मजबूत धागे से उसे अच्छी तरह बांध दें ताकि ढक्कन गिरे नहीं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उस मटके को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने हर काम में सफलता चाहते हैं और शुभ परिणाम पाना चाहते हैं, तो आज के दिन ढाक या पलाश के पेड़ की विधिवत पूजा करें। अगर पेड़ पास में हो तो उसकी जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं और उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आसपास यह पेड़ उपलब्ध नहीं हो तो उसकी तस्वीर अपने पास रखें और पूरी श्रद्धा से प्रणाम करें। अगर आपके व्यापार में मंदी चल रही है और आप अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आज के दिन एक साफ मिट्टी का बर्तन लें और उसमें शुद्ध शहद भरकर ऊपर से ढक्कन लगाकर उसे अपने घर के उत्तर पश्चिम कोने में रख दें। यह बर्तन पूरे दिन वहीं रखा रहने दें। अगले दिन उस बर्तन को, जिसमें शहद भरा हो, अपने व्यवसाय में वृद्धि और उन्नति की प्रार्थना करते हुए किसी एकांत और शांत जगह पर छोड़ दें। अगर आप धन संपत्ति और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आज पलाश का फूल और एक एकाक्षी नारियल लें। अगर ताजा फूल ना मिले तो आप किसी पंसारी की दुकान से सूखा हुआ पलाश का फूल भी ले सकते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब इस फूल और नारियल को एक साफ सफेद कपड़े में बांध लें और उसे अपनी तिजोरी में या घर के उस पवित्र स्थान पर रखें जहां आप पैसे और कीमती सामान रखते हैं। यदि आप शनि की ढैया या साढ़े साती से प्रभावित हैं और उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज सरसों के तेल की एक छोटी कटोरी लें और उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दें। अब उस तेल में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से देखें और फिर उस तेल को सिक्के सहित ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो शनिदेव का दान ग्रहण करता हो। इस प्रभावशाली उपाय को आज से शुरू कर अगले 7 शनि अमावस्या तक करें तो लाभ और भी अधिक मिलेगा, पर यह आपकी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर है। अगर आपकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है या कोई पुरानी बीमारी परेशान कर रही है, तो आज ज्वार के आटे की ताजा रोटी बनाएं और गाय को प्रेम से खिलाएं। ऐसा करते समय हाथ जोड़कर उससे आशीर्वाद और स्वास्थ्य की कामना करें। यदि आप रोटी न बना पाए तो ज्वार का आटा या साबुत ज्वार किसी मंदिर में दान कर दें। अगर आप अपने नए व्यवसाय से जुड़े किसी कानूनी मामले में फंसे हैं या कोई विवाद चल रहा है, तो आज शनि स्तोत्र में दिए इस पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। अधोदृश्य नमस्ते तु समर्थ नमोस्तुते, नमो मंदक देतुभ्यम नमोस्तुते। इस मंत्र के जाप से आपको शीघ्र राहत मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन में सुख और सौभाग्य बढ़ाना चाहते हैं, तो आज ही शनि स्तोत्र में दिए इस पवित्र मंत्र का नियमित जाप करें। है तो आज गाय का शुद्ध देसी घी और कपूर की एक डिब्बी किसी प्रसिद्ध मंदिर में दान करें। मंदिर में जाकर उस डिब्बी से एक कपूर की टिकियां निकालें, उसे अपने हाथों से जलाएं और भगवान की आरती विधिवत करें। बाकी डिब्बी मंदिर में ही छोड़ दें। अगर आप अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो आज शनि अमावस्या की शाम के समय अपनी लंबाई के बराबर कच्चा सूत या धागा लें, उसे शुद्ध साफ पानी से अच्छे से धो लें और आम के ताजे पत्ते में लपेटें।
अब अपनी मन की इच्छा श्रद्धापूर्वक बोलते हुए उस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यदि आप बहुत मेहनत और प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं और हर जगह असफलता मिल रही है, तो आज शनि अमावस्या की शाम शनिदेव की विधिवत पूजा के बाद नीचे दिए गए मंत्र का 11 बार या 108 बार जप करें। ओम शनेश्वराय नमः। अगर आप चाहते हैं कि किस्मत आपके पक्ष में हो जाए और भाग्य का साथ मिले, तो आज शनि अमावस्या के दिन एक कटोरी में कड़वा सरसों का तेल लें। उसमें अपना चेहरा देखें और फिर वह तेल ऐसे गरीब व्यक्ति को दान करें जो शनिदेव का दान स्वीकार करता हो।